फिर से आपका अपना चैनल फर्मा न्यूट्रिएंट्स में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली थ्योरम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ी सी ध्यान देकर हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब बात करेंगे कि बर्नौली थ्योरम किसने डिराइव किया, ठीक है। तो वो थे एक स्विस के रहने वाले मैथमेटिशियन थे जिनका नाम डेनियल बर्नौली थी। और ये कब डिस्कवर किए थे, मतलब डिराइव किए 1738 में ये डिराइव किए थे। बर्नौली थ्योरम यानी बर्नौली इक्वेशन का डिराइव वो किए थे डेनियल बर्नौली। अब बात करते हैं ये थ्योरम है क्या। तो जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम फ्लो ऑफ फ्लूइड में, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम फ्लो ऑफ फ्लूइड में अप्लाई करेंगे और जो रिजल्टिंग इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, बर्नौली इक्वेशन होगी, ठीक। When the principle of conservation of energy is applied to the flow of the fluid, the resulting equation is called the Bernoulli theorem or the Bernoulli equation. Okay? अब बात करेंगे कि फ्लूइड कैसी होनी चाहिए। हमारे जो बर्नौली थ्योरम में और बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए फ्लूइड की कंडीशन होनी चाहिए, वो है कि एसटीडी फ्लो रहनी चाहिए, एसटीडी में फ्लो करने चाहिए, या फिर उसी को कहेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए। दूसरी केस क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। यहाँ हमें ध्यान देनी है ज़्यादा से ज़्यादा, आइडियल होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि आइडियल क्या होती है और एसटीडी स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि मान लीजिए कोई भी पाइपलाइन है, ठीक, और हमने मान लिया कि ये पॉइंट ए है जिसका वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, v1 है, ठीक। और ये पॉइंट बी है जहाँ पर वेलोसिटी v2 है। तो जब भी हम यहाँ से फ्लूइड पास कराएंगे, तो अगर वो पॉइंट ए पर आएंगे तो उनका वेलोसिटी v1 होगी, और वहीं फ्लूइड, सेम फ्लूइड जब b2 पॉइंट बी पर जाएंगे तो उनका वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वो फॉलो करेंगे जिस पॉइंट पर जो वेलोसिटी रहेगी वहीं पर फॉलो करेंगे। जैसे कि ए पॉइंट पर v1 है, पार्टिकल्स अगर इससे गुजरेगी तो उसकी v1 ही वेलोसिटी रहेगी। अगर बात करेंगे पॉइंट बी पर तो उसकी वेलोसिटी v2 रहेगी। अब दूसरा क्या है, तो वहीं पहले पढ़ लेते हैं। एट एनी पॉइंट इन द स्पेस द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम। बात तो यही अभी हमने बताया। और दूसरा पॉइंट ये है कि एनी पार्टिकल फ्लो फ्रॉम द पाथ ऑफ द प्रीवियस पार्टिकल्स, यानी कि जैसे पार्टिकल्स यहाँ से गया, वो ए से गुजरा, ठीक, ए से गुजरा, तो इसके पीछे वाले भी पार्टिकल्स क्या होने चाहिए कि ए से गुजरने चाहिए। अगर वहीं पार्टिकल्स ए से गुजरते हुए बी पर गुजरा तो इसके पीछे वाला भी पार्टिकल्स कहाँ होने चाहिए, बी वाले ही, जो इसके आगे में पार्टिकल्स है उसी का पाथ फॉलो करने चाहिए, ठीक। अब बात करेंगे कि आइडियल कंडीशन क्या होती है। तो आइडियल कंडीशन में देखेंगे कि क्या है। पहली नंबर पर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि फ्लूइड क्या होने चाहिए, कंप्रेसिबल नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके डेंसिटी में चेंज नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन डेंसिटी, ओके। दूसरी क्या होनी चाहिए, नॉन विस्कस, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, नो फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो ये हमारी थी कंडीशन आइडियल की, जिसमें इनकम्प्रेसिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब इनकम्प्रेसिबल होगी, जो फ्लूइड होगी वो क्या होगी, इनकम्प्रेसिबल होगी, यानी कि कहने का मतलब उसमें जो फ्लूइड होगी उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। दूसरा कंडीशन ये है कि नॉन विस्कस होगी, जिसके कारण उसमें कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेंगे। अब बात करेंगे आगे कि कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं उस फ्लूइड में, ठीक है। फ्लूइड में कौन कौन से एनर्जी अप्लाइड होंगे। तो पहली है प्रेशर एनर्जी, दूसरी है काइनेटिक एनर्जी, तीसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं इनके फॉर्मूला के तरफ, ठीक है। इनके फॉर्मूला की तरफ बात बढ़ाते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रेशर एनर्जी, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, ठीक, प्रेशर एनर्जी पी से इसको इंडिकेट करेंगे। और ये क्या होते हैं, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम होते हैं, ठीक।
प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो ये हम जो भी कन्वर्जन करेंगे सिर्फ दो फार्मूला के बेसिस पर इन तीनों को करेंगे, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो वो फार्मूला पहले देख लेते हैं। एक होती है डेंसिटी, एक क्या होती है डेंसिटी, जिसको हम रो से इंडिकेट करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। एम इंडिकेट्स द मास एंड भी से वॉल्यूम इसको लिख कर देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ये क्या है, मास बाई वॉल्यूम, इसको सिंपल में लिख देते हैं, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अब हम क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम है यहाँ तो वॉल्यूम का ऐसे डिराइव करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये रो जो है यहाँ पर आ जाएंगे, मास बाई डेंसिटी हो जाएंगे, जो कि हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, मास बाई रो हो जाएंगे, ठीक। अब हम जानते हैं दूसरा फार्मूला के बाद, ये फार्मूला नंबर 1 थी, और दूसरे फार्मूले की बात करते हैं हम। मास इज इक्वल टू वेट बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू वेट बाई ग्रेविटी। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ मास के जगह पर इस फार्मूले को पुट कर देंगे। तो प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर इनटू मास के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, वेट बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पहले से ये रो है, ठीक। ये अब क्या है कि फ्लूइड आइडियल कंडीशन में, ठीक। फ्लूइड क्या है, हमने पढ़ा है कि फ्लूइड आइडियल कंडीशन में। तो आइडियल कंडीशन में जैसे कि हम बात करते हैं कि वेट क्या होती है, वेरिएबल होती है, और मास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर हम यहाँ पृथ्वी पर हैं, अर्थ पर हैं, तो हमारा वेट अलग होगी, और वहीं हम किसी और प्लैनेट पर चल जाएं तो वेरी कर जाती है वेट, मास नहीं वेरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आइडियल कंडीशन है, इसलिए वेट को यहाँ पर कांस्टेंट रखा गया है, जो कि 1 रखा गया है, वेट इज इक्वल टू 1 रखा गया है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना करें बाद में, वेट इज इक्वल टू 1 माना गया है, ठीक है। किस केस में, आइडियल कंडीशन में है। तो अब हम यहाँ वेट इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, प्रेशर इंटू, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, बटा में जी इंटू डेंसिटी रो। फाइनली ये फार्मूला हमारा क्या आया, प्रेशर डिवाइडेड बाई रो जी। ये हमारा क्या आया, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला आया रो जी, ठीक। पहले फार्मूला, इस चीज़ को हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे आने वाले और भी जो हम पढ़ेंगे प्रेशर एनर्जी या जो भी मतलब मेजरमेंट होती है उसमें हमारा यूज होने वाले हैं, ठीक है। ओरिफिस मीटर वगैरह में यूज होने वाले हैं, इसलिए हम ध्यान में रखेंगे। अब दूसरी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। हमारा दूसरी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। इस फार्मूले को सब में यूज करने का आएगा मौका, हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। ये v इंडिकेट्स द वेलोसिटी और m इंडिकेट्स द मास, ओके। तो हमने पिछले में ही पढ़े हैं कि मास इज इक्वल टू क्या होता है, इसको मैं साफ से लिख देता हूँ, वेट बाई जी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम इसको पुट कर देंगे मास के जगह पर इसको, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं हाफ इंटू वी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ठीक। अब m के जगह पर हमें क्या पुट करने हैं, W/G, यानी कि वेट बाई जी। और हम जानते हैं कि आइडियल कंडीशन में हमारा वेट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आइडियल कंडीशन में हमारा वेट क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनली फार्मूला क्या आया काइनेटिक एनर्जी का, हाफ वी स्क्वायर बाई जी, ये हमारा फार्मूला आया। और तीसरा, अब हमने बात कर लिया प्रेशर एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की, और हमारा तीसरा कौन सी है, यहाँ पर मैंने बताया है कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। थर्ड कौन सी है एनर्जी, पोटेंशियल। ये तीनों ही केवल काम करेंगे फ्लूइड में। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट होती है। और हम यहाँ बात कर चुके हैं कि मास इज इक्वल टू क्या होते हैं, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर होते हैं मास इज इक्वल टू होते हैं क्या, W/G होते हैं,
अगर हम वेट की बात करें तो इसको यहाँ भेज देंगे, ठीक। तो क्या हो गए mg। अब हम इस mg के जगह पर क्या पुट करेंगे, w पुट करेंगे, जो कि इसके बराबर होता है। तो हम क्या पुट करें, w इंटू एच, ओके। और हम जानते हैं हमारा आइडियल कंडीशन में w इज इक्वल टू क्या होता है 1, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो गए h, ओके। तो ये हमारा रहा, ठीक। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं थोड़ी सी आपको रिवीजन के लिए। ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग जैसे प्रेशर एनर्जी का बात किए थे तो प्रेशर एनर्जी का हमारा फार्मूला क्या आया था, प्रेशर बाय रो जी, यानी कि प्रेशर बाय डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी का हमारा क्या फॉर्मूला, यहाँ आप मैंने चार्ट बनाया है जो आप एक बार फिर से इसी को ट्राई कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया था, हाफ वी स्क्वायर बाई जी आया था। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया था, एच के इक्वल आया था, ठीक। तो ये हमको फॉर्मूला रखने हैं ताकि आगे हम क्या करें, अब इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। क्या करेंगे, ये तो हमारा फ्लूइड में एनर्जी थी कि कौन कौन से एनर्जी हमारा अप्लाइड होंगे, अब हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ओके। अब देखिए इक्वेशन से डिराइव करने के पहले बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। ये बोलते हैं बर्नौली थ्योरम के इन ए स्टेडी स्टेट, जो कि हमने पढ़ा था हमारा फ्लूइड कैसा होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन होता है कि आइडियल होनी चाहिए। तो वहीं यहाँ पर है स्टेडी फ्लो। इन ए स्टेडी स्टेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास कंसिस्ट ऑफ द प्रेशर काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। यानी ये सब क्या है, ये कांस्टेंट रहेंगे, सम जैसे कांस्टेंट रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। जैसे कि बात करते हैं हम यहाँ कि ये सम यहाँ पर हो गए, टोटल एनर्जी यहाँ पर हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी की बात करेंगे, अगर टोटल एनर्जी के तो इनका सम होगा, ये पोटेंशियल ये प्रेशर एनर्जी हो गए, ये काइनेटिक एनर्जी हो गए, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गए। इन तीनों को अगर मतलब हम ऐड करेंगे, द सम ऑफ ऑल द एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। यही बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। अब बर्नौली थ्योरम के जो स्टेटमेंट थी, हमने पहले भी बात किया था कि ये किस चीज़ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इससे क्या हम बात करेंगे कि जहाँ जितना एनर्जी, ठीक है, जितना एनर्जी इधर से हम डालेंगे उतने ही एनर्जी क्या लिख लेंगे, इधर से लिख लेंगे। यही क्या होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि एनर्जी इनपुट, ठीक है, इनपुट एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, ओके। जितना एनर्जी हम इनपुट करेंगे उतना ही एनर्जी आउटपुट होंगे। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो कि बर्नौली थ्योरम कहते हैं कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम फ्लूइड में अप्लाइड करेंगे तो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बर्नौली इक्वेशन होगी। तो चलिए हम निकालते हैं। अब यहाँ जैसे पॉइंट ए पर मैंने देखा कि कितना एनर्जी हम डालेंगे, तो ये हम जानते हैं कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ही अप्लाइड होते हैं हमारे फ्लूइड में। तो हम पॉइंट ए पर कैलकुलेट करेंगे कि कितना सम मतलब टोटल एनर्जी हमने कितना यहाँ पर अप्लाइड किया। तो पहला जानते हैं कि प्रेशर एनर्जी हुआ पहला, एट पॉइंट ए है तो ए लिख देंगे। हम सिंपली इसको ए नहीं मानते हैं, ठीक है, ए लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। तो हम प्रेशर एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1, ठीक है। ये पॉइंट ए पर ये टोटल एनर्जी कहाँ है, पॉइंट 1 पर है। ये हमें समझने होगी कि ये टोटल एनर्जी जो है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, पॉइंट 1 पर है। अब बात करेंगे पॉइंट 2 की, इज इक्वल टू
ये हम क्या किए थे, इनपुट किए थे, ये डाले थे उसमें, ठीक। अब बात करेंगे पॉइंट टू की, तब प्रेशर एनर्जी एट पॉइंट टू प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू। अब हम जो फॉर्मूला अभी डिराइव किए थे वो हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देख ले, आपको सामने रखेंगे तभी आपको पता चलेंगे, ठीक। ये हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किए थे, ये तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, रखेंगे। प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू होता है प्रेशर एट पॉइंट वन, यहाँ रोजी क्यों ऐसे लिखेंगे, क्यों नहीं 1 और 2 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो है ये सेम है डेंसिटी, जो सेमी फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर है वो सेमी फ्लूइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए डेंसिटी उसका कोई चेंज नहीं होगा। और ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि क्या है, कंडीशन आइडियल है जिसमें कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा और जी तो सेम ही होता है, ठीक है। अब दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमने बात किया था कि हाफ v1 स्क्वायर इंटू जी, ये होंगे, ठीक। प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम क्या निकाले थे, इज इक्वल टू एच होता है, यानी कि हाइट होता है, ये हमने निकाला था, देखिए। तो यहाँ क्या रखेंगे, h1 रखेंगे, ठीक। एट पॉइंट टू की बात करें वहीं चीज सेम फार्मूला रहेगा, ठीक। 2 एट पॉइंट टू रोजी प्लस v2 स्क्वायर बाई 2g प्लस पोटेंशियल एनर्जी h2 लिख देंगे, ओके। तो यही क्या थी हमारी जो डिराइव हुई इक्वेशन, यही थी हमारी क्या, बर्नौली इक्वेशन इसको बोलेंगे। साफ साफ मैं लिख देता हूँ, ठीक। तो ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस कहाँ ध्यान देनी थी कि हमने ये जो एनर्जी निकाले थे डिफरेंट टाइप के जो हमने डिराइव किए थे, वहीं पर मेन चीज़ थी। बाकी तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है कि हम जितना इनपुट करेंगे उतना ही आउटपुट होंगे, और टोटल एनर्जी जो होते हैं सम ऑफ ऑल द एनर्जी को कहते हैं, यानी प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमारा क्या है, बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। वहीं पर अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि कहीं कहीं हम देखते हैं कि पंप भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में हुए, ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में हुए हैं कि यहाँ बीच में पंप भी ऐड किए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर पंप ऐड करने का मतलब समझ लीजिए कि उसमें क्या डाला जा रहा है, कुछ एनर्जी डाला जा रहा है, जिसको हम एनर्जी इनपुट जो है वहाँ पर एनर्जी इनपुट को हम मान लेंगे जो इस पंप के द्वारा दिया जा रहा है, ओके। इसको हम क्या मान लेंगे, W, ठीक। और अब मान लीजिए कि मैंने इनपुट कर दिया, तो अब तो उसका जो क्राइटेरिया है वो तो बदल गया। अब क्या होगा कि उसमें फ्रिक्शन भी काम करने लगेगा, ठीक है, और उस फ्रिक्शन के वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगा, जो लॉस होगा एनर्जी की, तो उस लॉस को क्या बोलेंगे हम, -F मान लेते हैं, फ्रिक्शनल लॉस इसको बोलेंगे, ठीक। फ्रिक्शनल लॉस बोलेंगे इसको, यानी कि जो एनर्जी इनपुट है वो क्या है, W जूल, ठीक। और ये क्या है, फ्रिक्शनल लॉस है, -F में हमने इंडिकेट किया। तो इसको क्या करेंगे, फार्मूला में कैसे अप्लाइड करेंगे, तो जैसे हम जानते हैं कि P1 रोजी प्लस V1 स्क्वायर 2g प्लस H1। अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या करना है, बस ये ऐड कर देना है, यानी दोनों इक्वल है, समझ रहे हैं। P2 बाई रोजी प्लस, सॉरी यहाँ 2 है, ठीक। यहाँ पर जितना हमने एनर्जी उसमें डाला वो फ्रिक्शनल लॉस के थ्रू
लॉस हो गया, तो ये दोनों को उसमें ऐड करेंगे तो वो इक्वेट हो जाते हैं, कैंसिल आउट होके। ये कब यूज करना है, ये पंप के कंडीशन में यूज करना है, बाकी जो जनरली मैंने बताया था यही यूज करने हैं, ठीक। यही यूज आएंगे भी आगे, आपको यही यूज करने हैं, ठीक। और इस कंडीशन में जब हमारा पंप के थ्रू कुछ एनर्जी प्रोवाइड होंगे तो ये यूज करने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बर्नौली इक्वेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और कोई भी सजेशन हो तो आप ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, हमें अच्छा लगेंगे, इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं, थैंक यू।